इस कोरोना काल में बड़े अशुभ दिन आए, कष्टदायक समय आए, लेकिन इसी कोरोना काल में कबीर का एक दोहा भी शाश्वत हो गया है। चलती चकिया देख के दियो कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में सावत बचो ना कोई। कबीर और उनका बेटा कमाल दोनों गांव से निकले तो कबीर साहब रो रहे थे। बुढ़िया मैया चक्की चला रही थी। पुरानी बात है, पहले चकिया घर का आटा चाकी पे ही पिसता था, बूढ़ी माताओं ने पीसा होगा। घर में 20-20 लोगों की रसोई बनती थी, चूल्हे पर हाथ जल जाते थे, सिलेंडर तो होता नहीं था, चिमटा गरम। और दोपहर में माताएं 9 बजे बनाने के लिए बैठती थी, 3:30 बजे चूल्हे से उठती थी। कितनी बड़ी तपस्या होती थी इनकी। उस समय माना जाता था कि बहू है घर की। उस समय बड़ा काम होता था। और घर का आटा, पिसा हुआ आटा, चून बोलते जिसको, वो कबीर साहब ने देखा, वो पीस रही थी डोगरी मैया, वो रो पड़े। कमाल ने कहा, पिताजी काहे क्यों रो रहे हो? कहा, क्या दुर्भाग्य, इन दानों का सब पिस के आटा हो गया। कमाल ने कहा, मुझे लगता है पिताजी इसमें कुछ जिंदे हैं। पट्टा उठाया, देखा जो कुछ गेहूं के दाने कीले से चिपके हुए थे वो सब जिंदे थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। जो बीच में आ गए थे वो पिस के आटा बन गए। भैया दिन रात के बीच में, काल कर्म के बीच में आ जाएंगे, पिस के आटा ही बन जाएंगे। परमात्मा के चरणों का सहारा ले लेंगे, कोरोना क्या उसका बाप चल के आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या बिगाड़ पाएगा? परमात्मा जिसको बचाना चाहता है उसको कोई नहीं मार पाएगा, और परमात्मा जिसको पहुंचाना चाहता है उसको कौन रोक पाएगा? हर स्थिति और परिस्थिति में, कितनी भी दिक्कत और परेशानी में भगवान के चरणों को मत भूलिए, परमात्मा के चरणों को मत भूलिए, ईश्वर के चरणों को मत भूलिए। अब काफी लोग तो ये कह रहे होंगे कि हमारी मां बड़ी धार्मिक थी, इतना पूजा पाठ करती थी। महाराज जी, आपकी कथाएं बहुत सुनी और वो दुनिया छोड़ करके चली गई। इसमें कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि जीव अपना बदला लेने के लिए आता है। मैंने कभी एक कथा सुनाई थी, आगरा के पास की एक कथा सुनाई, पूर्व में मैंने सुनाई है कि जीव अपना बदला लेने के लिए आता है। किसी व्यक्ति ने दौड़कर एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश की। खरगोश को पकड़ना चाहता था, एक कुत्ते ने उसके ऊपर हमला कर दिया, खरगोश घायल हो गया। तो उस खरगोश के बच्चे को लेकर के आया, उसने 21-22 दिन उसकी सेवा करी और आखिर में वो मौत को प्राप्त हो गया। उस आदमी को कोई संतान नहीं थी। इधर खरगोश का बच्चा समाप्त हुआ और जहां डॉक्टर ने यह कह दिया कि संतान नहीं होगी, और उस व्यक्ति के यहां 18 साल के बाद में बच्चा हो गया, बेटा हो गया। डॉक्टर्स लोगों ने यह कहा था कि संतान होगी ही नहीं, लेकिन उसके यहां बेटा हो गया। वो बेटा लगभग 1.5-2 साल का हुआ होगा। अचानक वो इतना बीमार हुआ कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, आईसीयू में था। व्यक्ति हमें मिलता है, कहना महाराज जी मेरे पास एक 1.5 बीघा खेत था, मैंने पूरा बेचकर दवाई में लगा दिया, उस बच्चे को फायदा नहीं मिला। एकाएक एक नर्स दौड़ करके आई और बोलती है, आपका बेटा मूवमेंट कर रहा है, एक बार देख लो जाके। बोलता है कि मैं उसको देखने को गया, छोटा बच्चा, अभी वो बोलता नहीं था, और मुझे देख करके बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मैं वही खरगोश का बच्चा हूं, 21 दिन तुम्हारी वजह से परेशान रहा, मेरा तुम्हारा हिसाब चुकती हो गया और अब मैं ये जाता हूं। इतनी ही देर में उसने अपने प्राण छोड़ दिए। सत्य घटना है।